किसी का जानने वाला भी नहीं होगा। जानने वाला तो जानने वाला। यार मेरे भाई अगले ने मेरे को रुकवाया, लेट करोगे। मेरी सुनो, वो अगला ड्राइवर खड़ा, मैं रोड के बीच में खड़ा हूँ, मैंने उसको बदतमीजी से बात करा। अरे मैंने उसको कुछ बोला होता है आपके सामने भाई, मैंने आपको क्या बोला भाई? आपने बोला है ना, फिर बता बंदे के रोक दिया, बेवजह की बदतमीजी करने लग रहे हो। बेवजह की बात थी ना, ठीक है भाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारतवर्ष। साथियों, एक विशेष मुद्दे को लेकर आज हम घुमनेड़ा सेकंड डिपो में आए हैं। ड्राइवरों के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है यहाँ पे कि उनको रीजन नहीं बताया जाता कि नो ड्यूटी करने का कारण क्या है। अभी हमारे साथ एक ड्राइवर जुड़े हुए हैं, विनोद जी, जिनको कल से नो ड्यूटी कर रखा है। इनके हाथ में कंप्लेंट है और इनका कोई रिसीविंग नहीं दे रहा इस कंप्लेंट की कि भैया किस कारण इनको नो ड्यूटी किया गया, कारण नहीं बता रहे। आइए बात करते हैं ड्राइवर से भी। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, ये डिपो में जो सुबह से आप चक्कर काट रहे हो, इसका कारण बताएंगे, क्या कारण है, किस कारण आ रखे हो आप? ये सर मुझे खुद ही नहीं पता, इन्होंने मुझे नो ड्यूटी किया। कल 5:30 बजे मैंने ड्यूटी डाली थी, जो मैं डेली करता हूँ सुबह, और 7:30 बजे मुझे फ़ोन किया जा रहा, भाई कल तू उठ के मत आइए, तुझे नो ड्यूटी कर दिया। अब सुबह से मैं पूछ रहा हूँ भाई कारण क्या है, ना इसकी रिसीविंग दे रहे हैं ना ही कुछ। ये जो आपके हाथ में आपकी कंप्लेंट है? हाँ कंप्लेंट है सर। इसकी किसी ने रिसीविंग दिया नहीं दी अभी तक? किसी ने नहीं दी। कभी मोनू सर के पास भेज रहे हैं, कभी संजय के पास भेज रहे हैं, कभी सेकंड डिपो के डीएम के पास, कभी डीएम्स में मुझे धक्के दिए जा रहे हैं 10 बजे से। ऐसे धक्कों जो अधिकारी है वो आपको क्या बोल रहे हैं इस चीज़ के बारे में? वो कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं कि भाई इसका क्या दें, आप ड्यूटी निकाल लो, ये कर लो। ये तो रीज़न तो बताओ मुझे कि कारण क्या है। मुझे कल शाम से आप नो ड्यूटी हो? हाँ कल शाम से बैठा रहे, आपको पता चल गया कि आप नो ड्यूटी हो। हाँ उसका टाइम से इस टाइम तक आप धक्के खा रहे हो डिपो के अंदर? सुबह से ऐसे ही हाल है। और अब जब आपने कंप्लेंट लिख के दी तो विभाग कह रहा है कि भाई आप ड्यूटी कर लो अब? हाँ अब कह रहे हैं मैं लेकिन मुझे ड्यूटी नहीं करनी भाई, पहले मुझे ये रीज़न चाहिए जो मैं कल से परेशान हूँ, और सुबह से मैं यहाँ धक्के खा रहा हूँ, कभी कहीं घुमा रहे हैं, कभी कहीं घुमा रहे हैं। कल कोई ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण आपको नो ड्यूटी कर रखा है? सर ये बता रहे हैं कल तुमने किसी स्टैंड पे नहीं रोकी और किसी मैडम से कोई बदतमीजी की है, लेकिन उसकी मेरे पास पक्के सबूत हैं और बस में वीडियो भी बनती है। इन्होंने चेक नहीं किया अब तक कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी मेरे पास वीडियो है। उस बात को मैंने इनको दिखाया भी, लेकिन अभी इसकी रिसीविंग चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे अब पहले इनसे यही पता करना है कि भाई मैं 150 किलोमीटर दूर से यहाँ आके पड़ा हूँ, किराए पे मैं रह रहा हूँ, अभी कहाँ से मैं किराया दूँगा, क्या करूँगा। और सुबह से मुझे धक्के दिए जा रहे हैं। मेरी ड्यूटी इन्होंने सुबह ही छीन ली थी, सारी रात को इन्होंने फ़ोन किया। ठीक है सर जी। खान साहब, आपके यहाँ पे कोई उच्च अधिकारी है, हमसे बात करने में सक्षम है कोई यहाँ पे? कार साहब, हमारे साथ यहाँ पे कोई उच्च अधिकारी है जो हमारे से बात करने में सक्षम हो? आपके एक ड्राइवर साहब है जो डिपो के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई मुझे नो ड्यूटी किया गया है। ऐसे कोई अधिकारी हो जो हमसे मीडिया से बात कर सके, कृपया उनको बताइए एक बार। सर ये तो इनके डीएम सर ही बात कर सकते हैं हमारे। जरा भाई एक बार उनको मैसेज दे दो डीएम साहब को कि भाई आपके ड्राइवर ऐसे गेट पे खड़े हैं, 2-3 घंटे से चक्कर काट रहे हैं और मीडिया साथ में है। ठीक है सर, ठीक है। अभी हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए हैं, ये इनसे पहले बात करते हैं। विनोद जी, जो मैटर था वो मैटर क्या था कल का, वो बताएंगे थोड़ा दर्शकों को? जी सर बिल्कुल बताएंगे। सर मैंने स्टैंड पे गाड़ी रोकी, सवारी उतरी और चढ़ी, और जस्ट स्टैंड से मैं चला हूँ कम से कम 30 फुट आगे कार थी आल्टो, उसमें से एक लड़का आदमी उतरा और 2-4 लेडीज़ उतर के वहाँ मुझे गाड़ी रुकवाने लगे। वहाँ मैंने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि इशारा करके मैंने किया कि आगे आ जाओ, यहाँ कोई जगह नहीं है रोकने के लिए। स्टैंड पीछे चला गया। मतलब स्टैंड से अलग खड़े थे वो? स्टैंड से आगे खड़े थे। ठीक है। तो जस्ट अगले स्टैंड पे वो गाड़ी भगा के लाए बराबर से, और स्टैंड पे जब मैंने गाड़ी रोकी, रोकने से पहले ही मेरे आगे लाए खड़ी कर दी। जस्ट बिल्कुल स्टैंड पे पूरी गाड़ी जाने भी नहीं दी उन्होंने। मतलब आपकी गाड़ी पूरी तरह आपकी मतलब गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी कर दी? गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक लेडीज राइट साइड से आई, मैंने शीशा खोलने से पहले ही थोड़ा सा ही खुला था, कहने लगी कुत्ते तूने पीछे दिखाई नहीं दिया, हम गाड़ी को रोकना था। वो गाली गलौज करने लगी, बदतमीजी करने लगी। तो मैंने उसको इशारा किया इस साइड आ जाओ। उस साइड मैंने खिड़की खोली तो वहाँ आगे बदतमीजी सी करने लगी। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि वो वीडियो बनाने के चक्कर में थी कि भाई इसको उलझाऊँ किसी तरह। तो मैंने खुद ही नीचे उतर के मैं बोला उससे, मैं बोलो क्या बात है। मतलब आप अपना फ़ोन निकाल के फ़ोन निकाल के तो मुझे धक्का देने लगी। मैंने वीडियो, उसने मुझे धक्का दिया तो मेरी वीडियो जब चालू ही हुई थी साल किसी, तो उसमें मैंने कहा भी हमारे को दूर से बात करो, मत धक्का मत दो। तो फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई। मैंने पूछा क्या कारण है, बोला तूने वहाँ नहीं रोकी। तो मैंने सवारियों से ही पूछा कि भाई बताओ मैंने रोकी नहीं रोकी। तो सवारियों ने पता कि वो रोकी थी, उन्होंने बता दिया भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो उनमें से एक आदमी था, वो बोला मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा, ऐसे उंगली कर करके मेरी तरफ। तो उसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली। मैं हाँ भाई चल खा लेना, तुम बड़े आदमी हो, हम गरीब हैं, ड्राइवर की क्या इज्जत है। तो फिर मैंने उनकी गाड़ी भी दिखाई, जो उन्होंने गाड़ी आगे लगाई थी।
और उसके बाद में फिर मैं ड्यूटी पे चला गया, वहाँ से किसी तरह से निकल पड़े। मतलब वो घटना होने के वो मतलब जो आपके साथ जो बातें हुई वो लेडीज की और जेंट्स की, उसके बाद आप वहाँ से निकल गए? उन्होंने 2 सवारी भी चढ़ा दी हमारे साथ, 3 सवारी, जिनमें से एक लड़की जो बोल रही थी ज़्यादा गालियाँ दे रही थी वो भी। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाई मैं ड्यूटी करके आया और मैंने सोचा चल सुबह की फिर करनी है, तो लेकिन मैंने ड्यूटी डाली 5 बजे के आसपास, तो रात में 7:30 बजे मुझे फ़ोन कहा जाता है कि तुम ड्यूटी नहीं आना। मैंने पूछा क्यों भाई? बोला कल डिपो में आके पता लगा। मैं भाई बता तो दे रीज़न क्या है, मेरे पास हर चीज़ का सबूत था, मैं उनको रिपोर्ट देता, लेकिन नहीं पूछा, बिना पूछे उन्होंने मुझे नो ड्यूटी कर दिया। ठीक। फिर आज दर्शकों में बता दूँ, आज हम डिपो गए 10:15 से मैं विनोद जी के साथ था, मैं गेट के ऊपर था। अंदर 2 बार मैं एडीएम साहब से बातचीत हमने की थी अंदर। उनका व्यवहार बिल्कुल गलत था। जो वो खुद कह रहे थे कि भाई गलती इसकी नहीं है, इसकी तो सिर्फ ये गलती है कि इसकी बेइज्जती होगी। यही बातें हो रही थी वहाँ। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेडीज़ की गलती है, खाली बेइज्जती तो ही है भाई, क्या बात होगी, कर लो ड्यूटी निकाल लो। तो ये बेइज्जती को कुछ मान ही नहीं रहे। कि मैं दर्शकों से पूछना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या ड्राइवर की इज्जत नहीं होती? क्या ड्राइवर हमारे में से हमारा भाई, कोई हमारा भाई, काका, ताऊ, दादा कोई तो होगा, हमारे ही समाज से तो है, उनकी भी तो इज्जत कमी करनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ विनोद जी? उसके बाद मोनू सर ने घुमाया मुझे बहुत, फिर संजय सर ने घुमाया, फिर इस तरफ नए डीएम आए उन्होंने घुमाया। मोनू सर जो आपके डीएम है? हाँ, उन्होंने भी बहुत घुमाया। फिर जब बात नहीं बनी, 1:30 बज गया था, लास्ट में थक हार के मैंने भाई साहब थे साथ में, 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलाई। तो मोनू सर ने हमें वो वापस फंसाने के चक्कर में कि हमारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं, हमारी बसों को रोक रहे हैं, उन्होंने भी पुलिस बुला ली। मैं दर्शकों को बता दूं, डीएम साहब द्वारा मतलब एक जो वहाँ का केयर टेकर था डिपो का, उसके द्वारा कॉल कराई गई कि भैया न्यूज़ वाला मेरे बारे में मेरे ऊपर आरोप लगाए गए कि भाई मैं बसों को बीच में रोड में खड़ा होकर रखवा रहा हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। वो वीडियो भी मैं दर्शकों को दिखाऊंगा, डालूंगा इसमें। उसके बाद क्या हुआ विनोद जी? उसके बाद पुलिस आने के बाद पहले तो मेरी कुछ सुन ही नहीं रहा था, कभी इधर कभी उधर भगा रहे थे, मुझे रिसीविंग नहीं दे रहे थे कि मुझे कारण बताओ और उसकी रिसीविंग दो मुझे कि ये कारण है। उन्होंने लिखतम मानी, मैंने लिखतम भी दे दी, लो भाई ये लिखतम ले लो, उस पर भी कोई रिसीविंग नहीं की। पुलिस आने के बाद फिर डीएम सर वहाँ आए गेट के पास, थोड़ा सा कह रहे अब आ जाओ, अब बात कर लो। मतलब पुलिस के सामने और डीएम सर ये कह रहे थे कि भाई अब बात कर लो हमसे। जैसे जब हम आपके साथ खड़े थे गेट के ऊपर, भाई पीसीआर वालों से भी हमने बात की, जो थाने से जो अधिकारी आए थे उनका व्यवहार हमारे साथ बिल्कुल सभ्य था, सिंसियर तरीके से बात की उन्होंने, हमारी भी पक्ष सुना, उनका भी पक्ष सुना। तो वहाँ पे तो कोई कंप्रोमाइज़ वाली बात हो गई थी कि भाई कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं हो रही, यही बात हो रही थी। अब आप क्या चाहते हो हमारे दर्शकों के माध्यम से, क्या अपील आपकी? ऐसा सभी ड्राइवर एक जैसे नहीं होते, लेकिन कोई ड्राइवर छोटी मोटी गलती कुछ कर देते हैं, मान लो स्टैंड मिस कर देते हैं, लेकिन कोई इनका दबाव होता है डिपो वालों का कि ओके ड्यूटी चाहिए हमें। ओके ड्यूटी तो भाई साहब ऐसे नहीं होती दिल्ली के जाम में, भाई कोई स्टैंड छोड़ना ही पड़ता है, कोई उठाना ही पड़ता है। आपकी जो ड्यूटी है वो कितने किलोमीटर की ड्यूटी पड़ती है? मेरी ड्यूटी 131 किलोमीटर की ड्यूटी है भाई। वो कंटिन्यू होती है, उसमें स्टॉपेज वगैरह मतलब कोई रेस्ट टाइम होता है बीच में? वो यहाँ से डिपो से निकलने के बाद उत्तम नगर जाती है, वहाँ अगर 10-15 मिनट 5 मिनट बच गए तो ठीक है हमारे लिए, वो भी नहीं बचते कई बार तो, क्योंकि उत्तम नगर टर्मिनल में जाम होता है। वहाँ से निकलने के बाद कोई स्टॉपेज नहीं होता, वो भी मजबूरी में हम 5-10 मिनट कहीं पेशाब पानी तो भाई करेगा बंदा, क्योंकि उत्तम नगर से निकल के भारी मुद्रिका पूरी दिल्ली का भ्रमण करके आती है उत्तम नगर, वो आप भी देख सकते हैं। आपको ड्यूटी से तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपको इतनी लंबी ड्यूटी दे रहे हैं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? नहीं, ड्यूटी से दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका जो डिपो का व्यवहार है और ये बिना वजह नो ड्यूटी करना, जब उनके पास मेरी कंप्लेंट सुबह 9-10 बजे तक आ चुकी थी। अच्छा, इन्होंने बताया आपको कि आपकी कंप्लेंट इस टाइम आ चुकी है? बताया कि इनके पास है, वो आई हुई है, देखा हुई है मैंने, 9-10 बजे से पहले इनके पास मेरी कंप्लेंट आ चुकी थी। तो इन्होंने दिन में मेरे को फ़ोन करके ये नहीं कहा कि भाई तू आज अपनी ड्यूटी करके एक बार यहाँ आ जाना, भाई क्या बात है बताओ। तो मैं इनके पास वीडियो भी भेजता, और मैं नो ड्यूटी नहीं होता, मेरा काम नहीं छूटता, मैं बहुत दूर से यहाँ नौकरी करने आया हूँ भाई, और देख लो ये हाल कर रखा है इन्होंने मेरे साथ। मैं दर्शकों को एक बात क्लियर बताना चाहूँगा, जो विनोद जी द्वारा कहना है और जो मेरी खुद की सोच है मेरे चैनल के माध्यम से, हर कोई ड्राइवर ठीक नहीं होता, हर कोई ड्राइवर गलत नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि सारे ड्राइवर सही हैं या सारे ड्राइवर गलत है। कोई भी ड्राइवर अगर गलती करता है ना, मानता हूँ 2-4-5% ड्राइवर दिल्ली में ऐसे हैं जो नासमझी में गलती करते हैं। जो भी ड्राइवर अगर समझदार है तो कोई जानबूझ के गलती नहीं करता। इनके द्वारा स्टैंड
पे गाड़ी रोकी गई, महिला पीछे थी, इनको दिखाई नहीं दिया, जो भी कुछ था नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले स्टैंड पे इन्होंने गाड़ी रोक दी। लेकिन उस महिला का व्यवहार भी गलत था और उनके साथ जो व्यक्ति था उनका व्यवहार भी गलत था कि चलती गाड़ी के आगे आप गाड़ी लगा के और फिर ऐसे रोक रहे हो ड्राइवर को और बदतमीजी कर रहे हो। सर इन्होंने अगर देखा होता तो ये जरूर बैठाते। ये बात मैं भी मानता हूँ। विनोद जी, कितने सालों से आप इस डिपो में आकर रही है कि भैया ऐसी कोई गलती ड्राइवर की थी नहीं, ये बातें हुई, तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो ये हमारे अधिकारी हैं किसी भी डिपो के हैं, कृपया एक बार ड्राइवर का पक्ष सबसे पहले सुने। सीसीटीवी कैमरे बसों में लग रखे हैं, उसकी जांच करें, उसके बाद ही ड्राइवर को नो ड्यूटी करें और उसका रीज़न ज़रूर बताएं ड्राइवर को कि भाई किस कारण आपको नो ड्यूटी किया गया है। यही विनोद जी, ये चीज़ें आपको नो ड्यूटी करने से पहले एक बार चेक हो जाती, जैसे बस के सीसीटीवी कैमरे वगैरह, तो शायद ये नौबत नहीं आती। जहाँ तक मतलब आपस में मालिक की और ड्राइवरों की, जैसे डीएम साहब द्वारा और आप द्वारा जो पुलिस कंप्लेंट की गई है, ये चीज़ें नहीं होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है, जैसे ये उच्च अधिकारी हैं जो आपके डिपो के, ये ड्राइवरों को दबाते हैं नहीं दबाते? ये दबाने वाली काम है। मेरे साथ में जब वो मेरी कंप्लेंट आई है, उनके पास सुबह ही आ चुकी थी। उन्होंने रात में मेरे पास फ़ोन करके कहा कि तेरी ड्यूटी नहीं लगेगी, और सुबह जब मैं जाके रीज़न मांग रहा हूँ तो वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई बात ना, लेडीज़ थी कर गई, तुम समझौता लिखो और अपनी बस निकाल लो। भाई ऐसे थोड़ी होता है। समझौता लिखने के लिए बोला था या माफीनामा लिखने के लिए? माफीनामा, जो समझौता माफीनामा मान लो ये लिख दो कि भाई, बातें अलग अलग होती है ना। जैसे समझौता एक अलग चीज़ होती है और माफीनामा एक अलग चीज़ होती है। माफी में तो आप माफीनामा अगर आप लिख के देखो तो आप गलत हो। हाँ, उसमें यही लिखने के लिए कहा था कि भाई कोई ऐसे ऐसे मेरे साथ में, मतलब एक लेडी के साथ गलती हो गई, मैं आगे से मेरी ऐसी कोई गलती नहीं होगी और मैं अपनी ड्यूटी चाहता हूँ। मतलब मुझसे गलती मंगवा रहे थे कि तुम ही गलती मांग लो। इस बारे में अगर दूसरा पक्ष अपने विचार रखना चाहे तो भाई हमारे दिए गए नंबर पे हमसे ज़रूर संपर्क करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? और मेरी सरकार से भी अपील है कि ड्राइवरों को कम से कम, जो डिपो होल्डर हैं, जो मतलब इस डिपो को चलाते हैं, जो अधिकारी है, वो कम से कम एक बार ड्राइवर का पक्ष ज़रूर सुने। अगर कोई छोटी मोटी बात है तो, छोटी मोटी अगर कोई बात होती है, जैसे कोई तू मैं वाली बात होती है, उस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कोई बड़ा अगर कोई हादसा होता है या कोई घटना होती है, मैं उस बारे में जिक्र नहीं कर रहा इस चीज़ का, तो उस बारे में ड्राइवर का पक्ष ज़रूर जानना चाहिए। अगर वो पता करते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।